नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। फाइनली मेरा सिलेक्शन हो चुका है गांधी फेलोशिप में। मैं हूं उत्तराखंड से, तो आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर करने वाला हूं और जो गलतियां अक्सर लोग करते हैं वो चीज़ें भी आपको बताने वाला हूं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं गांधी फेलोशिप का पार्ट बनने जा रहा हूं। जून या जुलाई में लगभग से ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा। तो लगातार आप सबके साथ काम भी शेयर करता रहूँगा कि किस तरीके से जो फेलोशिप होती है वो काम करते हैं। तो मैं हूँ उत्तराखंड से, जैसे कि आप सभी को बताया मैंने लगातार। तो गांधी फेलोशिप के ऊपर पहली वीडियो मैं चाहता था बीच में भी वीडियो डालूं, पर वो खुशी और वो सस्पेंस जो बना हुआ था लगातार, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आप सभी को भी पता होगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि दिसंबर अक्टूबर नवंबर में इसके फॉर्म भरे जाते हैं, या जनवरी फरवरी में भी आप इसके फॉर्म भर सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, जो आपका फॉर्म होता है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ के आपका जो एक्सपीरियंस रहता है वो भी पूछा जाता है, चाहे वो एनएसएस हो, एनवाईकेएस हो, या कोई भी सोशल सेक्टर में जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो भी काउंट होता है। वो भी देखा जाता है कि आपने कितना सोशल वर्क करा है। और आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने एक भी सोशल वर्क नहीं करा है, तो आप इन 5-6 महीनों में सोशल वर्क करिए और फिर गांधी फेलोशिप का फॉर्म भरिए। आप जरूर इसमें सेलेक्ट होंगे, मेरा यही मानना है। तो सबसे पहले जब पहला इंटरव्यू फॉर्म भरा जाता है, तो उस फॉर्म के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। उसमें मेनली 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका जवाब आपको लिखना पड़ता है। और बहुत सोच समझ के आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि वो आपसे लाइफ से रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं। और जो इंटरव्यू होते हैं उसमें भी आपसे उसको देख के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको पूरी तरीके से वो देखते हैं कि क्या आप गांधी फेलोशिप 2 साल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जब उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपको मेल आता है कि आपको इस राउंड के लिए सेलेक्ट कर दिया गया है, और आपको जल्द ही दूसरा मेल प्राप्त होगा, जिसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या ऑनलाइन होगा। आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है सब, क्योंकि कोरोना है, तो इस वजह से वहाँ जाना, इधर से उधर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ, पर्सनल इंटरव्यू, उसमें जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें आपसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और आपने किस तरीके से आप काम करेंगे, आप गांधी फेलोशिप से क्यों जुड़ना चाहते हैं, कितना जानते हैं, ये सारी चीज़ें पूछे जाती हैं। तो इन सब को जानने के लिए आप सभी को वेबसाइट पे जाना है और उसके बारे में पूरा पढ़ना है। गांधी फेलोशिप क्या काम करती है, क्यों आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी तक आपने क्या करा, ठीक है। ये पर्सनल इंटरव्यू आप सभी का होता है। जब ये पर्सनल इंटरव्यू आपका हो जाता है तो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीने में भी कभी कभी आपका रिप्लाई आता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद अगले प्रोसेस पे जैसे ही आप बढ़ते हैं, तो उसके बाद उसमें एक एप्टीट्यूड या रीजनिंग टेस्ट कहते हैं उसको, वो आप सभी का होता है। तो जब वो टेस्ट आप सभी से लिया जाता है तो उसमें आपको 30 मिनट दिए जाते हैं या 1 घंटा दिया जाता है, ठीक है। उसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आसान भी नहीं कह सकते। जिसने अभी तक मैथ नहीं पढ़ी है या रीजनिंग के सवाल नहीं पढ़े हैं, तो आप 1-2 वीडियो यूट्यूब पे देख ले कि किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब उसको आपको सॉल्व करना आ जाएगा तो आप उस वाले रीजनिंग टेस्ट को भी सॉल्व करना जान जाएंगे। उसमें मेनली इसलिए उसको लेते हैं कि आपको दिमाग को देखना चाहते हैं कि कोई समस्या है, उसका सलूशन आप किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये सवाल है। और उसमें 30 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। अभी तक आपका अगर नहीं हुआ, मेरे ख्याल से लगभग से ये वाला प्रोसेस पूरा हो चुका है बहुत लोगों का, और लास्ट वाला प्रोसेस बचा होगा आई थिंक। उसमें आप सभी को हेल्प ज़रूर मिलेगी इस वीडियो से। और जब आपका रीजनिंग का टेस्ट होता है तो उसके ठीक 1 महीने लगभग लगता है। तो काफ़ी लोग इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसलिए टाइम लगता है। और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसमें भी, तो आपको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाता है, और उसमें लगता है सबसे ज़्यादा टाइम, क्योंकि उसमें आपको सुबह से शाम घर पे बैठना है, और उनका जो पूरे दिन का प्रोसेस है वो आप सभी को फॉलो करना है। वैसे मुझे लगता था कि ऑफलाइन होगा और बहुत मज़ा आएगा,
लेकिन ये ऑफलाइन नहीं, ये ऑनलाइन हुआ था। तो इसी रूम में बैठ के मैंने पूरा दिन भर प्रोसेस को पूरा करा। तो जो सबसे पहला प्रोसेस था वो हमें एक टॉपिक दिया गया था कि युवाओं की क्या सहभागिता है, इस क्या सहभागिता हो सकती है इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में। तो उस टॉपिक के ऊपर 15 मिनट की पीपीटी बनानी थी, या आप स्पीच भी बोल सकते थे। तो मैंने स्पीच बोला क्योंकि पीपीटी मेरे से बनाई नहीं गई। मैं कोशिश कर रहा था लैपटॉप से बनाने की, पर उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था और मैं और कामों में भी थोड़ा बहुत व्यस्त था। तो इसलिए मैंने एक स्पीच अच्छी सी तैयार करी, क्योंकि मेरे को स्पीच देने का बहुत शौक है। स्पीच तो नहीं कहेंगे, एक टॉपिक के ऊपर अपने विचार रखे, और बहुत अच्छे से मैंने विचार रखे थे। एक दो शायरी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। मेनली आपका जो माइंड ऑफ प्रेजेंट है, आप किस तरीके से टॉपिक को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से आप उसको बताते हैं और समेटते हैं। 10 मिनट मेरे ख्याल से दिए जाते हैं, और उस 10 मिनट में ही आपको अपनी बात पूरी करनी है। तो इस तरीके से जो पहला राउंड था ये था, 9 से 10 या 11 बजे तक पूरा हो गया था सभी का। उसके बाद जो सेकेंड राउंड था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा मुझे। डिफ़िकल्ट इसलिए लगा क्योंकि मैं पहली बार ऐसे राउंड में गया था। ऐसा लग रहा था कि एनडीए में जाता तो ऐसे ही होता। मेरा 12th साइंस से था, तो मेरे बहुत सारे दोस्त एनडीए में गए थे। मेरा भी मन था, कुछ कारणों से मैं उसका फॉर्म नहीं भर पाया। ठीक है, जब ये वाला प्रोसेस पूरा हो गया, जब जो सेकंड राउंड था उसमें मेनली ये था कि 6 लोग थे अलग अलग स्टेट से, एक केरला से, एक वेस्ट बंगाल से, मध्य प्रदेश सहारनपुर से, और मैं था। एक बंदा नहीं जुड़ा था, वो शुरू से ही नहीं जुड़ा था। तो हमें 45 मिनट दिए गए ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो हमें उस पर अपने अपने टॉपिक बताए गए, और फिर हमें एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना था। यानी हमें कोई एक टॉपिक लेना था और उस पर डिस्कस करना था। उसमें ये था कि एक बंदा भी बोल सकता था और पूरे ग्रुप के लोग भी बोल सकते थे, थोड़ा थोड़ा करके। तो जो हमने टॉपिक चुना वो एजुकेशन चुना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो टॉपिक थे एजुकेशन थे। तो वहाँ पर एक लड़की थी, उसने पूरा टॉपिक बताया। उसके बाद लास्ट में हमने थोड़ा थोड़ा उस टॉपिक के बारे में बताया जो भी छूट गया था। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन हुआ। जब ये ग्रुप डिस्कशन हुआ तो उसके बाद जो लास्ट राउंड था वो फिर से पर्सनल इंटरव्यू था। पर्सनल इंटरव्यू ये था कि कैसा गया, और अपनी पूरी जर्नी बतानी थी उनको कि अभी तक हमने क्या क्या करा है, और वो पर्सनली हमको जानना चाहते थे। जो ये पर्सनल इंटरव्यू होता है ना, इसमें बाहर के सवाल कम, आपके सवाल ज़्यादा पूछते हैं और आपको उलझाते ऐसे हैं कि कहीं आप झूठ तो नहीं कह रहे हैं किसी बात को। किस तरीके से आपकी जो जीवन में घटित हुआ है उन बातों को पूछा जाता है, कि आपको गुस्सा कितना आता है, आपका डिसीजन मेकिंग कितना है, आप गांधी फेलोशिप को अधूरा तो नहीं छोड़ देंगे। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और काफ़ी मज़ा आया। लास्ट में फिर सभी को बुलाया गया और सभी से बातचीत हुई, और एक अच्छा सा फील था, एक डर नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से गांधी फेलोशिप में बात की जाती है, जो इंटरव्यू लेते हैं उन, जो वो बात करते हैं एक नॉर्मली एक दोस्त के जैसे, या एक टीचर और स्टूडेंट का जिस तरीके का संबंध होता है बातचीत करने का, कि हम जैसे एक दूसरे को जानते हो, इस तरीके से नॉर्मली बात की जाती है। बहुत अच्छा लगा मुझे अभी गांधी फेलोशिप में जिन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया, या औरों का भी इंटरव्यू लिया, उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू लिया, बहुत ही मज़ा आया उस इंटरव्यू में। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक इंटरव्यू दे रहे हैं, हम एक सिंपल टॉक कर रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, और बहुत ही मज़ा आया। और अगर आप सभी का बस सिलेक्शन हुआ है तो आप सभी को बधाई। अगर आप सभी का अभी इंटरव्यू बाकी है तो ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ। ये वीडियो कैसे लगी, और अभी आप सबका भी सिलेक्शन हुआ है तो बहुत बहुत बधाई, और जल्द ही मिलते हैं आप सभी से। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए। मैं हूँ सुमित, आपका शुक्रिया।